विनोद अग्निहोत्री जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं। सवाल ये है कि ये जो बयानबाजी हुई है, गलत हुई सही हुई, इस पर तो डिबेट चलती रहेगी, लेकिन ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी कि नुकसान इन चुनावों में? आप क्या कहेंगे इस पर? मैं 30 सेकंड दे रही हूं सर आपको। देखिए, इस तरह के जो राजनीतिक बयान होते हैं ना, जिस पार्टी का नेता बयान देता है उसके समर्थक ताली बजाते हैं और विरोधी उस पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। इनका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसको जहां वोट देना है वो वहीं वोट देगा। सोनिया गांधी ने जब मौत का सौदागर कहा था, अगर वो नहीं कहती तब भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी चुनाव जीतते विधानसभा का, और कहा था तो भी वो जीते। इसी तरह मोदी जी ने जब जर्सी का वो कहा तो भी उसके बाद जो है चुनाव जीते वो, और कांग्रेस हारी। जब कांग्रेस की विधवा कहा गया तब भी चुनाव जीते, और जब ये राहुल गांधी ने के बारे में या कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के बारे में पटाख बोला तब भी वो चुनाव कांग्रेस जो है उसका नुकसान तो हुआ। तो इन तरह के बयानों का हम लोग डिबेट करते हैं, संवेदनशील लोग डिबेट करते हैं, लेकिन जो समर्थक वर्ग है पार्टियों का वो अपने हिसाब से ही वोट देता है। और ये पहले भी कई बार साबित हो चुका है। अटल जी को क्या नहीं कहा गया था, लेकिन अटल जी उसके बाद चुनाव जीते थे। तो इस तरह, और ये बयानबाजी में बार बार कह रहा हूं, एक दूसरे के बयान गिराने का कोई फायदा नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि हमें कहां पर मर्यादा और कहां पर सीमा रेखा खींचनी है। ऑलराइट विनोद जी, यही सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे भी। देखिए रूबिका जी, संयोगवश गुजरात के संदर्भ में 2007 मेरा पहला चुनाव था। तब मैं किसी और चैनल के लिए वहां पहली बार रिपोर्टिंग करने गया था गुजरात में। पहला चुनाव था 2007 का, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि 2007 नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव था। लेकिन ये भी मैं बता दूं आपको कि अगर सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर नहीं बोला होता तो चुनाव जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र मोदी का चुनाव फंस गया था। क्योंकि गुजरात की जनता को लगा कि हमारे नेता को इस तरह से कोई आकर मौत का सौदागर कैसे कह सकता है। उसका परिणाम हुआ और कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हार गई। इसके अलावा जब आप कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए दो तरह से। एक तो ये बिल्कुल ठीक है कि समर्थक ताली बजाता है और जो विरोधी है वो गुस्सा आता है, लेकिन संदर्भ के साथ अगर चीजें होती हैं तो कई बार उसका परिणाम होता है, उससे लोग उसकी छवि बनती करती है। लेकिन बिना संदर्भ के किसी भी नेता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी उस पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। और निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के संदर्भ को लेकर पनौती कहना कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान देगा। देश के लोगों की भावना। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद जी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर्षवर्धन जी की बात सही है। मैंने भी चुनाव बहुत गहराई से कवर किया था और मैंने भी बहुत पूरा गुजरात घूमा था। इस तरह के बयान सिर्फ तड़के का थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, वो पूरी दिशा नहीं बदलते किसी भी चुनाव की। पूरी दिशा ही एकदम बदल जाए। अगर चुनाव बहुत टाइट हो सर, तो इतनी दिशा बदल सकते हैं कि जो के सामने वाले को इतना तो लेवरेज दे दे कि उसका फायदा मिल जाए। नहीं, आप ये बताइए, कर्नाटक के चुनाव में खड़गे जी ने मोदी जी के बारे में बोला था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस ही जीती वहां। बहुत उसको मुद्दा बनाया गया। तो ऐसा नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ कई बार बोला गया है। मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, जो कार से ऊपर गोली चली उसके बाद। लेकिन 1993 में वो बन गए मुख्यमंत्री अयोध्या के ढांचे के। तो इसलिए बयान में थोड़ा बहुत, इनमें बहुत कम एड ऑन होता है, बहुत से। लेकिन ऐसा नहीं कि बयान से पूरी दिशा बदल जाए। मेरा तो अनुभव यही कहता है, बाकी हो सकता है जो होना होगा उसके बारे में क्या। ओके 30 सेकंड शहजाद पूनावाला, उसके बाद मनोज काका, अवनीजेश जी, आकाश जी। 30 सेकंड। हाँ, वैसे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्मा अवार्ड से नवाजा भी इसी सरकार के द्वारा, पर बहरहाल वो विषय नहीं है। विषय ये है कि राहुल गांधी की पूरी टिप्पणी अगर आप देखेंगे तो वो कहता है पीएम मीन्स पनौती मोदी। ये मोदी जी पर केवल हमला नहीं, ये तो पीएम पद पर भी हमला है। मतलब कि 140 करोड़ लोगों का संवैधानिक प्रतिबिंब, जो सर्वोच्च पद है हमारे संविधान में, राष्ट्रपति का टेक्निकली है पर प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड है, वो अगर उसमें गांधी आसीन ना हो तो वो पनौती जगह है, वो संवैधानिक पद पनौती है। ये राहुल गांधी की शब्दावली। जनता राक्षस है। मनोज काका, पीएम पनौती, पीएम की पोस्ट ही पनौती है यदि मैं उस पर ना बैठूं। ये सामंती सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पनौती मोदी। आप सच बताइए मनोज जी, आप बहुत पढ़े लिखे, देखिए बहुत सभ्य किस्म के इंसान हैं, क्या ये सच में ठीक था राहुल गांधी की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल करना?
देखिए, जितना सहजता से आपने सवाल किया उतना सहज ही इसका उत्तर है, और उसके पूर्व में भी मैं आपसे स्पष्ट करा है। समाजवादियों का मानना है कि राजनीति में भाषा नहीं बल्कि व्यवहार की भी बहुत शुचिता होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके कहीं भी किसी भी स्तर पर वो आदर्श का पैमाना नहीं हो सकती। इस देश में आदर्श का पैमाना जो भाषा का था वो डॉक्टर लोहिया थे। मैं कह सकता हूं कि भाषाई मर्यादा का अगर आदर्श का कोई रूप था तो अटल जी भी थे, हम कह सकते हैं कि नेहरू थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निरा लंपट हैं, और वो व्यवहार भी इस देश में दलितों भाषा की बात करते करते आप भी तो उसी भाषा पर उतर आए ना। अगर कोई व्यवहार क्या जरूरत थी उस तो शब्दावली के इस्तेमाल की? आप मुझे बताइए, अबू आजमी और आजम खान कौन है भाई? नहीं, अब मैं निजी आप लोगों को उस मसले पर नहीं लाना चाह रही हूँ। सुनिए ना सर, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क पे पहुंच रही हूँ। बातों पे आओगे आप तो मैं आपकी इतनी वीडियो दिखा दूंगा। जो लोग रोज दरबार बदलते हैं वो शुचिता की बात नहीं करते हैं। कल के दिन दरबार कोई और होगा तुम्हारा। शहजाद तुम्हारा मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं भाई? आप अपने नेता की वीडियो देखिए, शुचिता की बात मत करो। आप अपने नेता की वीडियो देखिए, वो बहुत चल रही है। हमारे नेता पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, और आप जैसे लोगों के टिप्पणी की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई किसी के नेता पर टिप्पणी नहीं करेगा। ग्रामीण भारत का थोड़ा मनोज दौरा जी, करिए। हम करना भी नहीं चाहते, कमलनाथ कर रहे हैं। गांव गरीब इतने किसान सालों में कमलनाथ कर एक रहे हैं, चीज जय कमाई है दौरा मैंने करेंगे तो उनके कि तकलीफों से यहाँ और उनके जितने भी दुश्वारियों को आप स्पीकर्स जान आते हैं, पाएंगे। मनोज जी, दिल्ली में बैठ के राजनीति नहीं होती, कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति तो दिल्ली में बैठ के नहीं होती। मनोज जी, इतना तो कमाया इतने सालों में कि आप लोग मेरी बात मान लेंगे। एक दूसरे को इतनी चोट नहीं पहुंचाएंगे कि ना मैं दर्शकों को मुंह दिखाने के काबिल रहूं ना आप लोग रहें। इतना तो मैं जानती हूं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात के बाद अवनीश अवस्थी जी, ऐसे तो मैं शहजाद का भाई है हमारे, बस अल्लाह का गलत जगह है, भाई है हमारे। ये मुस्कुराहट ये बनी रहनी चाहिए। अवनीश जी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। 30 सेकंड, ओके मनोज जी, 30 सेकंड। अवनीश जी, फायदा होगा कि नुकसान होगा कांग्रेस को इस बयान का? ओके रुबिका जी, हैरत की बात यह है कि वो तमाम लोग आज ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मूर्खों का सरदार कहा तो उन्होंने ये कहा तो जर्सी गाय कहा तो इधर से आएगा। ये वो तमाम लोग हैं जो हमेशा एक तर्क देते हैं कि अगर आंख के बदले आंख होगी तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये दूसरे टॉपिक पे आती क्रिया प्रतिक्रिया की ये इनकी व्याख्या होती है, और आज कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। हैरत की बात है। जहां तक आप इसका प्रभाव समझ रही हैं, मैं बात मानता हूं कि समर्थक लोग बड़े खुश होते होंगे, विरोधी बड़े दुखी होते होंगे, लेकिन न्यूट्रल वोटर जो है वो निश्चित रूप से लगातार नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने को लेकर के, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कह रहा हूं, बहुत दुखी और गुस्से में होता है। नॉट इन गुड टेस्ट, ये तो कोई भी मानेगा। आकाश मुनि जी, नॉट इन गुड टेस्ट, नहीं था ठीक। 30 सेकंड सर। पूरा अग्री करता हूँ कि पनौती बोलना प्रधानमंत्री जी को ये सही नहीं था, और ऐसा अवॉइड करना चाहिए किसी भी नेता को। बट ये भी मैं बोलूंगा कि सोनिया गांधी जो हमारे देश की बहुत बड़ी नेता है, उनको बारगल बोलना एक बीजेपी स्पोक्सपर्सन के द्वारा लाइव टेलीविजन पे, ये तो बिल्कुल ये भी ऐसे शब्द नो दिस वाज सेड इन द लाइव टेलीविजन। अरे कहा होगा ना सर, पर मैं नहीं चाहूंगी ना, वो सच में देश की एक बड़ी नेता हैं, आप क्यों ऐसी शब्दावली का उनके लिए प्रयोग करेंगे?